राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास की तिल चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको तिल चौथ की दो कथाएं सुनाऊंगी। यह व्रत माघ मास के कृष्ण बदी चौथ के दिन किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान में तिलकुटा अवश्य रखना चाहिए। व्रत वाले दिन सिर आधी धोने के बाद गोटे के कपड़े पहने, गोटे की साड़ी या चुंदरी की साड़ी पहने और तिल चौथ की कहानी सुने। उस समय एक पाटे के ऊपर गणेश जी रखें, सुपारी रखें, तिल का सामान रखें, घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और कहानी जरूर सुने। कहानी सुनते समय हाथ में गेहूं के 4 दाने रखें, एक पानी का लोटा रखें। फिर उन गेहूं के दानों को कहानी सुनने के बाद अपने साड़ी के पल्लू में बांध लेवें। फिर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उन 4 दानों को छोड़ देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सबसे पहले रोली का छींटा दें, चावल छोड़ें, तिल का भोग लगाएं, उसके बाद पानी छोड़ते हुए अर्घ्य देवें। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उसने पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो और इसका करने से क्या लाभ होता है। तब औरतें बोली कि हम चौथ माता का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से घर में धन, वैभव, पुत्र, अखंड सुहाग मिलता है और घर में बरकत आती है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी और 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसके बाद उसने व्रत रखा। उसके बाद उसे गर्भ ठहर गया। तब तब भी उसने भोग नहीं लगाया। वह चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने फिर से तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के के विवाह के समय 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई एक अच्छे घर में हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से चौथ माता के तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उसके ऊपर क्रोधित हो गए। फेरों के समय जब 3 फेरे हो गए तो चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और दूल्हे को अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर पीपल की पेड़ के ऊपर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद लड़की गणगौर पूजने के लिए उसी पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह डर गई और अपनी माता के पास आके उसने पूरी बात सुनाई। यह बात सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे तो देखा कि जमाई जी वहीं बैठे हैं और उन्होंने वही कपड़े पहन रखे हैं जो शादी के समय पहन रखे थे। तो वे सब बोले कि ये तो हमारे जमाई राजा हैं, जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा ने कहा कि मैं यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास अपनी समधन के पास गई और पूरी बात बताई।
तब दोनों समधनों ने सवा सवा मण का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके चढ़ाया और क्षमा याचना की। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे को वापस से वहीं बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आ गई। तो हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ न हो। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। तो हे गणेश भगवान, हे तिल चौथ माता, सब पर कृपा बनाओ। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश भगवान की। इस कहानी के साथ में एक कहानी और सुनी जाती है, वो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, लेकिन देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा घर ले आती थी और उस कपड़े को पानी में धोकर उसका घोल बनाती और अपने बच्चों और पति को दे देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाती है और उसे पानी में घोलकर बच्चों को और चाचा को पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, आज जब तुम घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाना। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूरन घोल कर पिला। देवरानी ने कहा कि आज भाभी जी ने आटा छानने का कपड़ा वहीं रखवा लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर उसको लकड़ी से खूब मारा। किस्मत से उस दिन चौथ माता का व्रत था। वह गणेश भगवान का स्मरण करते हुए भूखी ही सो गई। आधी रात्रि को गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने पूरी बात कह सुनाई। तब भगवान बोले कि आज मैंने घर घर में तिल चौथ के कारण खूब चूरमा और तिलकुटा खाया है, इसलिए मुझे निमटने की इच्छा हो रही है, तो कहाँ जाऊं। तो वह गुस्से से बोली कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो वहाँ कर लो। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने के बाद पूछा कि मैं अब इस पूछूं कहाँ पर। तो वह फिर से गुस्से में बोली कि मेरा ललाट पड़ा है, मेरे ललाट से पोंछ लो। गणेश जी ने ललाट से पोंछ लिया और जाते जाते उसके घर को ठोकर मार गए तो उसका घर नौखंडी महल में बदल गया। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोती से जगमग कर रहा है और उसका घर नौखंडी महल में बदल गया और सारा सिर सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरते बटोरते उसे बहुत देर हो गई, इसलिए जेठानी के घर वो काम पर नहीं गई। तब उधर जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा कि देखकर आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोतियों का ढेर पड़ा था और चाची का घर नौखंडी महल में बदल चुका था। बच्चों ने चाची से कहा कि चाची चाची, मेरी माँ आपको काम पर बुला रही है। तब उनकी चाची ने कहा कि मेरा घर में खूब धन दौलत हो गई है, अब तो मेरा घर भी धन दौलत से भर गया है, अब मुझे किसी के यहाँ काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों ने जाकर यह बात अपनी माँ से बताई। जेठानी उसी समय भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। यह सुनकर जेठानी ने भी मन ही मन निश्चय किया
कि अगले साल जब तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। अगले साल जब वापस से तिलकुटा चौथ आई तो उसने अपने पति से कहा कि आप मुझे खूब मारिए। उसके पति ने कहा कि क्यों? तब जिठानी ने पूरी बात अपने पति को बताई। तब उसके पति ने कहा कि भाग्यवान, वो तो गरीब थी, दुखिहारी थी। तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन वो नहीं मानी। तब गुस्से में आकर पति ने उसे एक डंडे की मारी तो वो भी भगवान गणेश जी का स्मरण करके सो गई। आधी रात्रि को गणेश जी आए और कहने लगे, बेकार में ही मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वह बोली कि मेरी देवरानी का तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप जहाँ चाहें वहाँ जाओ। गणेश जी निमट कर आए और बोले कि अब मैं पहुँचूं कहाँ पर? तो जिठानी बोली कि मेरी देवरानी का ललाट तो छोटा सा था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे ललाट से पूछ लीजिए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका सारा घर बदबू से सड़ रहा था, सब जगह गंदगी का ढेर पड़ा था। तब वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे गंदगी का ढेर दिया है। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई और गणेश भगवान बोले कि तू धन की भूखी, तूने मार खाई। जेठानी बोली, क्षमा कर दो भगवान। हे भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना ये सारा समेटा समेट लीजिए। गणेश जी बोले कि जब तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, हार में से हार और सुई में से सुई दे, तभी मैं ये सारा समेटा करूँगा। तब जेठानी ने धन में से आधा धन और सुई में से सुई दी। तब गणेश भगवान ने अपनी माया समेटी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा देवरानी का घर भंडार से भर दिया वैसा सभी के साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बोलो गणेश भगवान की और चौथ माता की जय। इसके साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। मैंने अपने चैनल पर गणेश जी की बहुत सी कहानियाँ सुना रखी है, आप वहाँ से गणेश जी की कहानी भी सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दूँगी। धन्यवाद।